जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, जब तक ये मेरी लाइफ है, मैं उनके घर जाती रहूँगी। जब मुझे वो बुलाएंगे, जब मुझे उनकी याद आएगी, मैं उनके घर जाऊँगी। कि और अब सारे सपने भी टूट गए और अमित भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा यही है कि मैं उनकी फ़ैमिली के साथ रहूँगी, उनको खुश रखूँगी, बस यही है। अगर मेरी उससे शादी हो गई होती, 1 मंथ ही हुआ होता, फिर भी तो मैंने वहीं रहना था। इससे अच्छा है कि मैं अपने घर ही रह के उनको भी देखूँ, अपनी फ़ैमिली को भी देखूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि उनका परिवार मेरी वजह से खुश रहेगा। मैं अमित को तो नहीं, उनके दिल में से बुला तो नहीं सकती, पर मैं कोशिश करूँगी कि वो जितना कम हो सकता है इतना कम उसको याद करे। मुझे मतलब मैं उनकी कमी पूरी करूँगी अमित की। अमित की जो मदर थी, उन्होंने इतनी सुख ने इतनी प्रेयर्स करके लिया हुआ उसको कि अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई थी। मतलब वैष्णो देवी जाने की थी, उसकी बर्थ की, उसकी जॉब के लिए। तो वो मेरी मदर इन लॉ मुझे बोल रही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, हम तो नहीं गए, ना ही ये जाता है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर जाना वहाँ, वो सुखन चढ़ा के आना शादी के लिए। मतलब अभी इतनी इतनी मुश्किल से लिया उसको, और इतनी आसानी से उनका मर्डर हो गया। मैं क्या बोलूँ, मतलब खुद समझ में नहीं आ रहा। तो फिर साथ में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनके घर वालों से मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है कि मैं उनको भूलने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, जब तक ये मेरी लाइफ है, मैं उनके घर जाती रहूँगी। जब मुझे वो बुलाएंगे, जब मुझे उनकी याद आएगी, मैं उनके घर जाऊँगी। क्योंकि मरने से पहले, बहुत मरने से क्या, वो जब से मेरी एंगेजमेंट हुई थी वो यही बोलते थे कि मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी बहनों को खुश रखना। मैं उनको बहुत तंग करता था, बहुत ज़िद्दें करता था, लेकिन तू उनको खुश रखना, मुझे जो मर्ज़ी बोलना, पर उनको खुश रखना, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तू उनको खुश रखेगी। जो आप पिछले कुछ दिनों से अमित कुमार चौधरी के लिए जो हम जस्टिस मांग रहे हैं, आप हमारी हर खबर देख रहे हैं और सभी लोग अमित कुमार चौधरी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। अमित कुमार चौधरी सुसाइड नहीं कर सकते थे, और जिस तरह से जहाँ पर वो ड्यूटी पर थे और जिस अफसर के साथ ड्यूटी पे थे, उनकी मैडम लगातार उनको हरास करती थी, इतना हरास करती थी कि परिवार का तो कहना है कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है, और मारने वाले भी उनकी जो अफसर की वाइफ है उनके ऊपर ही आरोप लगाया परिवार ने। अमित कुमार चौधरी इतना मतलब हंसमुख और इतना जिंदा दिल मतलब लड़का था कि बड़ा खुश था अपनी शादी के लिए। जून जुलाई में ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। जिनसे एंगेजमेंट हुई है वो एकता जी हैं, और जनवरी 2024 में शादी थी। बड़े सारे सरप्राइज़ प्लान किए हुए थे इन लोगों ने, और जैसे अमित के घर वालों ने भी सारा सामान ख़रीदा था शादी के लिए, इन्होंने भी ख़रीदारी शुरू कर दी थी। क्योंकि हम डोगरों में ऐसे ही होता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, इकट्ठा तो ले नहीं सकते, तो ये चलता रहता है। लेकिन आज एकता भी अकेली रह गई, क्योंकि अमित के साथ जो कुछ हुआ, हम सब लोग इंसाफ मांग रहे हैं, एकता भी इंसाफ मांग रही है। एकता, ये सारी स्थिति जो आपने देखी, और अमित जी के बारे में वो कह रहे हैं सुसाइड कर दिया, आपको लगता है कि क्योंकि आपसे मतलब जून जुलाई से ही आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपसे बातचीत भी होती होगी, क्या सुसाइड कर सकते थे अमित, आपको लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो। सुसाइड के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी शादी को लेके इतना एक्साइटेड थे कि वो गिन गिन के दिन काट रहे थे कि आज मेरी शादी को 108 दिन रह गए, आज 107 दिन, आज 106 दिन। और ऐसे में कोई सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकता है। उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था, जैसे कि मतलब 14 को उनकी डेथ हुई, 2-3 दिन पहले बताया था कि उनकी जो साहिब की वाइफ है, कर्नल संतोष रावत की वाइफ है नमीशा, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा हुआ है। बहुत कुछ बोलते हैं वो उनको कि भैया रात को भी यहाँ आओ, अभी भी यहाँ आओ। उनकी ड्यूटी तो बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बन के काम करते थे। बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है, किसी का नौकर बना के नहीं भेजा। आज उन किसी का नौकर बना के नहीं भेजा हमने उनको। ऐसा
मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आप इंसाफ चाहते हो ना? हाँ, मैं उनको ये चाहती हूँ, उनकी लास्ट डिमांड ये थी कि मुझे इंसाफ़ मिले। मरने से पहले ही वो खुद बोल के गए थे कि मुझे इंसाफ़ चाहिए और उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो या जो मर्ज़ी हो, पर उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि उनकी जो मैम और उनके सर हैं उनको बस जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये कोई इंसाफ़ नहीं है। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनको देख के आगे से कोई मर्डर, किसी को मरवाने के बारे में सोचे भी ना। उनके लिए तो बस वो एक जवान थे, नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, पर उनको तो पूछो जिनकी 3 बहनों का भाई चला गया, माँ का बेटा चला गया, अभी तो उनकी सुखने भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने इतना मांग के लिया था उसको, इतना, जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे घर चोरी की। चोरी किस बात की करेंगे वो? 20 बॉटल दारू की, आधा केजी जूस की, 1 केजी बादाम की। उनकी इतनी पे है, 40-50,000 आर्मी की वालों की पे होती है। वो इतनी सी बात की चोरी करेंगे? उनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, वो अपनी पे तो खर्चते थे, अपने घर वालों से भी पैसे मांग लेते थे। मतलब इतना, मतलब उन इतने अच्छे इंसान थे कि सब, उनकी कल शमशान में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतने अच्छे इंसान थे वो, और सबकी मदद करते थे वो। अपने मोहल्ले में किसी को पैसे चाहिए हो या किसी को भी पैसे चाहिए हो ना, वो सबकी मदद करते थे। और ऐसा इंसान, इतनी गंदी मौत मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई उसको मारने की। अगर उसने तुझे कुछ बोला या तूने उसको कुछ बोला मैम ने, तो उसको छोड़ दो, पनिशमेंट दे लो, पर उसको मारा ही क्यों? वो कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोच सकते। इतना मुझे उन पर यकीन है पूरा। आपकी एंगेजमेंट हुई थी, सब तैयारी चल रही थी, वहाँ पर भी वो भी तैयारी कर रहे थे, कितने खुश थे मतलब जब आपसे बात करते थे वो शादी की? वो बहुत खुश थे। मतलब शादी के लिए प्री वेडिंग शूट की तैयारियां हो गई थी, फ़ोटोग्राफर्स को फ़ोन कर रहे थे कौन सा ड्रेसअप, हमारी शेरवानी लहंगा वगैरह मैचिंग की बुकिंग चल रही थी, सोने की साई वगैरह दे दी थी। हमें पता था कि अमित ने लेट आना है, तो हमने उनको पहले ही इधर नाव वगैरह जो होता है वो दिलवा लिया था, तो उधर भी मैं गई थी उनके साथ। मतलब बहुत तैयारियां हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी। सब इतने खुश थे, गिन गिन के वो दिन निकाल रहे थे। मतलब उनके मम्मा पापा अकेले रहते हैं, वो भी चाहते थे कि उनको इतनी खुशी थी कि हमारे घर में भी कोई आएगा। डेली फ़ोन करना, इतनी खुशी है। और उनके घर में तो ऐसे मातम ही छा गया हुआ है। मतलब मैं क्या बोलूँ अब, ऐसे ऐसे लोगों को ना ज़िंदा जला देना चाहिए जिन्होंने उनके साथ ना ऐसा इतना बुरा किया है। अभी जब से वो मिसिंग हुए आपको यहाँ पर पता चला था कि उनका कोई फ़ोन शोन नहीं आ रहा, उससे पहले उनकी क्या आपसे बात हुई थी? मतलब कुछ परेशान थे वो ऐसा? नहीं, परेशान जैसी तो कोई बात नहीं, उनकी मेरे से डेली बात होती थी। तो 14 को जब उनकी डेथ हुई जिस दिन, उस दिन भी उन्होंने मुझे 8:30 बजे फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने फ़ोन नहीं किया अभी तक। कहते मैं बिज़ी हूँ अभी, मैं बाद में करूँगा। तो मैंने बोला आप जब देखो बिज़ी रहते हो? बोलते हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करूँगा। फिर उनको मैंने बोला कि आप वीडियो कॉल करो। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की। उन्होंने बोला कि मतलब खाना वगैरह खाया, वही 2 मिनट बात हुई हमारी। तो फिर मैंने उनको बोला कि, बोलते ठीक है तू सो जा, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। फिर उसके बाद मैंने उनको कोई 10 बजे के करीब फ़ोन किया। फिर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ। मैंने सोचा सो गए होंगे, सुबह करेंगे कॉल। फिर सुबह उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को हमें पता चलता कि वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रहे। मतलब इतनी गंदी मौत उनको क्यों दी गई, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। और लास्ट में यही है कि उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बोल के गए अपने मुंह से, हमें उनकी यूनिट से उनका कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस उनके लिए इंसाफ चाहिए। और इतनी गंदी सज़ा, मतलब उनको इतनी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, कि सब देखें और सब कांप उठे कि अमित को इस तरह से इंसाफ मिला है। तो अभी आप आगे क्या मतलब अमित के साथ सोचा था शादी के लिए? मतलब जनवरी में सोचा हुआ था शादी आपकी होगी? हाँ, हमारी शादी जैसे मैंने आपको बताया जनवरी 20 को फ़िक्स थी। बहुत सारे प्लान्स थे हमारे, उसके भी बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे सरप्राइज़ेस थे। बहुत कुछ सोचा था हमने कि हमारी शादी होगी, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। बहुत प्लान होते हैं मतलब शादी के लिए। तो बस यही है कि सारे सपने टूट गए। मतलब उनका घर, अब यही है कि मैं उनकी बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं उनकी बेटी बन के रहूँगी। मैं मतलब जब तक वो मुझे मैं उनकी लाइफ है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उनके घर भी जाऊँगी, उनकी बेटी बेटा सब बन के रहूँगी। चाहे मुझे कोई भी मना करे, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये अमित जब से मतलब
आर्मी में हुए थे तो स्टार्टिंग से ही इनको मतलब इनके साथ मतलब जब कर्नल के साथ थे कि पहले ड्यूटी अलग थी तब ये सही काम था इनका कि ये जब इनके साथ जुड़े तभी से ये सारा हरासमेंट शुरू हुई? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही हमारी ये पहले ड्यूटी वगैरह पे थे, जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई 21 जून को हमारी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद ये 9 को गए, फिर 9 जुलाई को बाहर नौकरी के लिए गए। मैं खुद छोड़ने गई थी उनको स्टेशन पे। फिर जैसे ही मैं उनको स्टेशन पे छोड़ने गई, थोड़े दिन वो वहाँ ड्यूटी वगैरह पे लगी। उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। वो बस मुझे फ़ोन करने के लालच में उन्होंने सर को बोला, सर मेरी चेंज कर दो कहीं अच्छी जगह जहाँ फ़ोन वगैरह थोड़ा अलाउड हो। फिर उन्होंने उनको यहाँ पे मैम के घर भेज दिया काम वगैरह करने के लिए। यहाँ उनको फ़ोन वगैरह अलाउड था, इसलिए वो यहाँ पे खुश थे। मतलब थोड़े दिन पहले जैसे ही 14 को उनकी डेथ हुई, उससे थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले से ये बात चल रही थी। मैम उनको तंग वगैरह करती थी, क्योंकि शायद उसकी मैम को पता चल गया होगा कि इसकी शादी फ़िक्स हुई है, शायद उस वजह से उनको तंग करती होगी। फिर उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, पर जो मेरी मदर इन लॉ उनको सब बताया था। मतलब उनको सब बताया था कि मुझे मैम ऐसा बोलती हैं। मुझे तो बस 1-2 दिन पहले ही पता चला था, 1-2 दिन पहले ही बताया कि मुझे मैम ऐसे टॉर्चर वगैरह करती है, ऐसे कुछ बोलती है। उस दिन भी मैम ने ही उसको बुलाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि मैम की वजह से ही मुझे पूरा यकीन है कि उनका मर्डर हुआ है। वो सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जब भी जंगल में ड्यूटी लगती थी, वो 2 बजे रात को 1 बजे ड्यूटी जाने से इतना डरते थे, मुझे फ़ोन करते थे कि तू मेरे साथ बात करते रहे, वहाँ बहुत जंगली हाथी होते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, मुझे मार देंगे जब मैं बात नहीं करूं। फिर मुझे फ़ोन करना, मुझे मनाना कि बात कर, तू मत सो, मुझे खा जाएंगे। और वो जो मौत से इतना डरता है, वो खुद सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकता है? अब आप कितना मिस कर रहे हैं जब से मिस अपनों की जब किसी की डेथ हो जाती है, वो तो अपना ही समझ सकते हैं कि कोई कितना मिस कर रहा है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको। मुझे क्या, आप मेरी फैमिली देखना, कभी जाके उनकी हालत देखना। 3 बहनें जो अपने भाई की शादी का वेट कर रहे थे, आज उनको कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। माँ जिसने इतना बड़ा घर बनाया है कि मेरी बहू मेरा बेटा यहाँ आके रहेंगे, वो उसको कौन सा दिन देखना पड़ रहा है आज। वो तो कह रहे थे कि इतनी बड़ा घर बनाने से अच्छा मैं कोई छोटा सा घर बना लेती, अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होना है। जस्टिस की बात करें, अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के देख रहे हों या आर्मी के कोई बड़े अफसर, तो क्या जस्टिस की मांग करें? मैं चाहती हूँ कि उनको जस्टिस मिले, उनको ऐसी जस्टिस मिले कि आगे से कोई आर्मी ऑफिसर क्या, कोई सिविल भी, मतलब ये किसी का मर्डर करने के बारे में, किसी को मारने के बारे में सोचे भी ना कभी। हमारा तो चलो चले गया अमित, वो कभी वापस नहीं आएगा, पर आगे से कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। अमित कुमार चौधरी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो सुसाइड नहीं कर सकते। और अमित कुमार चौधरी या फिर कोई और हमारे फ़ौजी भाई जो भी ड्यूटी पे जाते हैं, वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। ये अफसरों की पत्नियों की सेवा के लिए नहीं जाते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर डिफेंस में इस तरह की चीज़ हो रही है तो डिफेंस मिनिस्टर खुद इसके अंदर इंटरवीन करें। और ये देखो, छोटी सी बच्ची है और इनकी शादी थी, और कितनी चीज़ें इन्होंने सोची हुई थी, सब कुछ सामान ख़रीद लिया था, और क्या देखना पड़ रहा है। अगले साल इनकी शादी थी जनवरी में, और बहुत सारे सरप्राइज़ प्लान किए हुए थे अमित जी ने, इन्होंने भी सरप्राइज़ प्लान किए हुए थे। लेकिन सारे सपने जो हैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने तोड़ दिए। इतना हरास किया अमित को, और इनका और परिवार का सभी का कहना है कि अमित कुमार चौधरी का जो है मर्डर हुआ है। हम लोग अमित जी के इंसाफ के लिए वीडियोस लगातार बना रहे हैं, और एकता जी ने भी यही रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इंसाफ मिले, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। कोई और हमारा जो भाई आर्मी में जाएं, अपने कई बहनों का भाई, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित कुमार चौधरी जो कि जोड़िया के रहने वाले थे, अमर रहें। और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से शहीद का दर्जा देता हूँ। वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं, और पूरा परिवार इस समय इसी आस में है कि जल्द से जल्द अमित कुमार चौधरी को जस्टिस मिले। राम राम, सनातन धर्म की जय।